भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर। जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें ये तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफा और नुकसान सोचे, वो कभी किसी का दोस्त या हमदर्द नहीं हो सकता। जीवन में ऐसे लोगों को चुने जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। मेरा अनुभव कहता है कि थोड़ा सोच समझकर बोलो अपनों से भी, क्योंकि वो इतनी जल्दी बातें नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करें कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा ना लगे। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेक भोगों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बाहुल्य है, बस उन्हीं पर भगवान की कृपा है और हर विपत्ति को भगवान टाल देते हैं। और भगवान की कृपा देखने के लिए हमें शरीर से ही नहीं बल्कि मन से उनको महसूस करना होगा। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ ना हुआ। फिर एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर दे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन वो काली माँ की मूर्ति घर ले आया। भगवान कृष्ण की मूर्ति मंदिर के ऊपर बनी टांड पर रख दी। फिर उसने सोचा कि अगर जो अगरबत्ती, धूपबत्ती काली जी को लगाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ, उनके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान ने कहा कि आज तू मेरी एक मूर्ति समझकर पूजा करता था, किंतु आज तूने एहसास हुआ कि कृष्ण भी सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। इसीलिए इस कहानी से सीख मिलती है, भगवान पर भरोसा हमेशा करना चाहिए। भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फर्क इतना है, हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, स्मरण, करुणा भाव से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने तरफ खींच लेती हैं। हम चाहे लाख बार नाम लें, उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तो उस नाम का कोई फायदा नहीं। आप अगर एक बार उनका नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव है, पूर्ण परमात्मा आपकी पल भर में सुनेगा। भगवान कहते हैं, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। हमारे किसी काम में विलम्ब हो रहा है तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। जिंदगी में हम कितने सही हैं
और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। बोलना तो सब जानते हैं पर कब और क्या बोलना है यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर वह समझाने से भी नहीं समझ रहा है फिर वक्त उसे सब समझा देगा। कभी न कभी आप गलत नहीं होते पर आपके पास वह शब्द नहीं होते जो आपको सही साबित कर सके। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा देखूं, या हर रोज हम सोचते हैं पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। परमात्मा की कृपा का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख ना आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो और वह समय कब बीत जाए आपको पता भी ना चले। यही है परमात्मा की कृपा। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक अच्छे रिश्ते और अच्छे इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। जिस प्रकार शतरंज में वजीर मर जाने से खेल खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जिंदगी में जमीर मर जाने से उसका भी खेल खत्म हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा अक्सर वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी, तब किसी ने उसका साथ ना दिया। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, पर जो रिश्ते समय पर साथ दें वही सच्चे होते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है पर सही लोगों से सही वक्त पर कदर नहीं मिलती। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी और की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिससे जितना साथ देना है वो उतना ही निभाएगा। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर आप सत्य का साथ दोगे तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। आपके पास कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके साथ वैसे ही बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि जगह जगह तुम्हारी बहुत निंदा होने लगी है, और मैं जवाब में कहती हूँ कि निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है।
मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। जो दूसरों की इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वो मुझसे दूर हो गया। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त बताता है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ज़्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। कभी कभी कुदरत जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा किसी की खुशियों को देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करो, क्योंकि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो कैसा है। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। जीवन में जो साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाए, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग